मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज आप एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है कि सर्कुलर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन में क्या अंतर है, या फिर दोनों के बारे में कि सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं और रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप इनकी हिंदी समझ जाइए कि सर्कुलर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन का क्या मतलब होता है। देखिए, जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है इसमें क्या है कि आप सीधे दौड़ रहे हैं या कोई कार जो है वो सीधे चल रही है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब कि सीधे यूनिफॉर्म मोशन आप कह सकते हैं, जिसे आप सीधे चल रहे हैं। इसके लिए आपको 3 इक्वेशन भी दी गई है। इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 इक्वेशन दी है, जिसमें सबसे पहले इक्वेशन क्या आती है, v = u + at। इसके बाद क्या आता है, s = ut + ½ at²। इसके बाद क्या आता है, v² - u² = 2as। ये 3 इक्वेशंस दी गई हैं, जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, जो रेक्टिलिनियर मोशन है इसके अंदर आप किसी भी वस्तु की गति निकालते हैं, उसका वेग निकालते हैं, उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, इतने समय में वो कितना दूरी तय करेगी वो निकालते हैं। तो ये ढेर सारे आप सवाल लगाए होंगे, 10th में भी लगाए होंगे, 12th में भी लगाए होंगे। तो अब BSc में भी यही सारी सिलेबस है, थोड़ा सा उसी का अपडेटेड वर्जन है, घबराने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है या रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। दोनों के बारे में डेफिनेशन पहले लिख लीजिए, नोट्स को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद न्यूमेरिकल जो है करवा देंगे इसमें। देखिए, जो आपकी हेडिंग है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन रेक्टिलिनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। एंड लगाइए, रेक्टिलिनियर मोशन के बाद एंड लगाइए, रेक्टिलिनियर मोशन एंड इसके साइज थोड़ा सा बड़ी कर लीजिए आप लोग, और इसको बोल्ड कर दीजिए, ये आ गया। एंड आ गया। क्या लिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन, मतलब अंतर दोनों के बीच में। किसके बीच में, रेक्टिलिनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। डिफरेंस बिटवीन, दो लोगों के बीच में अंतर, किसके, रेक्टिलिनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है और सर्कुलर मोशन क्या होता है। रेक्टिलिनियर मोशन का डेफिनेशन नीचे दिया हुआ है, इसी में सर्कुलर मोशन भी दिया है। आइए देखिए, इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसको बड़ा आप कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखिए क्या दे रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन,
क्या दे रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन एक ऐसा मोशन है इसका किसी भी एक ऑब्जेक्ट का दैट मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ की हिंदी ध्यान से समझिए, सीधा रास्ता, ठीक। रेक्टिलिनियर मोशन इज द मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन एक ऐसा मोशन मतलब होता है गति, तो रेक्टिलिनियर गति एक ऐसी गति है, इसी को हिंदी में इंग्लिश में लिखा रेक्टिलिनियर मोशन इज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन एक ऐसा मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का दैट मूव इन स्ट्रेट पाथ, जो हमेशा किसमें मूव करेगा, एक सीधे रास्ते पे मूव करेगा। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के लिए क्या दिया, अ ट्रेन मूविंग ऑन अ ट्रैक, मतलब कोई भी ट्रेन जो है एक अपनी पटरी पर मूव कर रही है तो वो हमेशा सीधे मूव करती है ना, तो सीधे मूव करने को ही हम क्या कहते हैं, कौन सा मोशन करते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन करते हैं। इसके बाद दे रहा है कि पॉइंट क्रॉस इन द एयर आर ऑल इन रेक्टिलिनियर मोशन। पॉइंट को आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, कहाँ पे, एयर में, तो पॉइंट क्या करता है, गोल गोल घूमता है, सीधे भी घूम रहा होता है और गोल गोल भी घूम रहा होता है। इसका मतलब उसमें क्या है, दो प्रकार के मोशन हो रहे हैं, एक तो सीधे जो घूम रहा है वो रेक्टिलिनियर मोशन में आएगा और जो गोल गोल घूमते हुए सीधे घूम रहा है तो वो किस में आ जाएगा, सर्कुलर मोशन में जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखिए सब, पॉइंट टॉस्ड इन द एयर आर ऑल इन रेक्टिलिनियर मोशन। सॉरी, पॉइंट को आप टॉस करेंगे तो जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल सर्कुलर में ही घूमे, हो सकता है वो एक बार सीधे भी चला जाए, तो कोई कंफर्मेशन इसमें नहीं है। तो आप ये याद रखिए कि पॉइंट क्या है, क्योंकि एयर में जा रहा है तो इसका मतलब कि वो क्या होगा, वो भी एक रेक्टिलिनियर मोशन होगा। इसके बाद आता है आपका सर्कुलर मोशन। इसका देखिए क्या एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन क्या कह रहा है, सर्कुलर मोशन मतलब गोल गोल घूमना। सर्कुलर मोशन इज द मोशन, सर्कुलर से ही पता चला सर्कुलर मतलब क्या होता है, गोल। तो सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट का ऐसा मोशन है दैट मूव एट अ फिक्स डिस्टेंस, जो एक फिक्स दूरी से ही घूमेगा फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, मतलब कि ये एक बिंदु है, तो इस बिंदु से जो है फिक्स दूरी पे ये क्या करेगा, एक फिक्स मतलब यहाँ से वो वस्तु जहाँ भी होगी वहाँ से ये घूमेगी तो सही, लेकिन उसकी दूरी क्या होगी बीच की, बिल्कुल फिक्स होगी। मतलब यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट यहाँ अगर घूमेगा तो ये घूम तो रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूम तो रहा है, लेकिन केंद्र से इसकी दूरी क्या है, बराबर है, फिक्स्ड है। तो इस तरह के घूमने को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का दैट मूव एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, जो हमेशा कैसे मूव करेगा, एक फिक्स दूरी पे मूव करेगा फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से, यानी कि एक निर्धारित बिंदु से एक निर्धारित दूरी पर ही कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे अगर घूम रहा है ना, दूरी उसकी बदल नहीं रही, इस प्रकार के घूमने को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो इसके ऊपर वाला जो था ये क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब सीधे घूमना, सर्कुलर मतलब गोल गोल घूमना। इसका एग्जांपल देखिए, टाइप्स ऑफ मोशन विथ एग्जांपल्स। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने मोशन होते हैं उन सारे मोशनों को क्या कर दिया गया है, इस तस्वीर में दिखा दिया गया है। इस इमेज में सारे मोशन आपको दिखाएंगे, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो बस दो ही मोशन है, एक सर्कुलर और दूसरा रेक्टिलिनियर। तो देख के बताइए आप लोग कि इसमें कहाँ पे सर्कुलर मोशन है और कहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन है। देखिए ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। ये आपकी सैटेलाइट है, यहाँ पे दिख नहीं रही होगी आपको, ये सैटेलाइट है। जो सैटेलाइट है ये जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी से जब आप कुछ दूर जाएंगे तो एक ऐसा बिंदु मिलेगा जहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है।
इस बिंदु को आप जीरो लेवल भी बोलते हैं ना, इस बिंदु पे ही कोई भी सैटेलाइट रखी जाती है। जो आप इंटरनेट से सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, या सैटेलाइट जो आपको मौसम की जानकारी दे देता है, वो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है बिना किसी ऊर्जा के। कारण उसका ये है कि जिस बिंदु पे इसको रखा जाता है उस बिंदु से ना तो इधर कोई फोर्स लग पाता है, ना ही कोई इधर फोर्स लग पाता है। और एक बार जब ये मोशन में आ जाता है तो इसको, जब ये गति में आ जाता है तो इसकी गति को रोकने वाला चूंकि कोई बल नहीं है, इसलिए क्या गोल गोल घूमता रहता है। तो पृथ्वी से इस साइड दूरी पे सैटेलाइट का घूमना, ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन। अगर यहाँ से देखा जाए, इसको अगर बिंदु माना जाए तो इस बिंदु से इसकी दूरी हमेशा क्या है, इतनी दूरी हमेशा बनी रहेगी। आप चाहे इधर से देख लीजिए, चाहे उधर से देख लीजिए, चारों तरफ से। तो इस प्रकार के मोशन को आप क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ये भी आपका क्या है, रोटेटरी मोशन। ये भी एक एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का। रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल देखिए, ये जब आप किसी बॉडी को धक्का दे रहे हैं इधर से, तो ये बॉडी आगे की तरफ सीधे मूव कर रही है, इस प्रकार के मोशन को आप क्या कह सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कह सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। डेफिनेशन आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। सर्कुलर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन में क्या अंतर है, बिल्कुल बेसिक चीज़ आज पढ़ाया गया है। कल इसका फार्मूला और इसको मिलकर लगाया।